बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि एफ एक्स बराबर माइनस का 1 मॉड एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए और ए एक्स स्क्वायर माइनस बी जब मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 है के लिए यदि एफ एक्स किसी बिंदु पर सतत व अवकलनीय है, तब हमें याद करना है कौन सा विकल्प यहाँ से सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी, यदि किसी भी बिंदु पर हम फलन को सतत या अवकलनीय बताते हैं तो सतत की स्थिति में हमारे पास यहाँ से क्या आती है, उसकी बाईं सीमा एल एच एल बराबर आती है हमारे पास आर एच एल के। ठीक इसी प्रकार यदि अवकलनीय हम बताते हैं फलन को, तो अवकलनीय की स्थिति में हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर एल एच डी बराबर आएगा आर एच डी के, राइट हैंड डेरिवेटिव के, बायां अवकलज दायां अवकलज के बराबर आएगा। तो यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें, यह हमारे पास फलन सतत व अवकलनीय है हमारे पास यहाँ से, तो x बराबर 1 पर यदि हम यहाँ से देखें x बराबर 1 पर सबसे पहले हम यहाँ से यदि बायां अवकलज निकालें तो एल एच एल बराबर बाईं सीमा, माफ कीजिएगा बाईं सीमा निकालेंगे एल एच एल, हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h का मान होगा अग्रसर 0 की ओर, f x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 माइनस एच लिखेंगे, f 1 माइनस एच का मान हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, 1 माइनस एच, अर्थात 1 से मान छोटा होगा, 1 से मान छोटा होगा तो इस स्थिति में आएगा यहाँ से मान क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, तो मान आ गया लिमिट h का मान अग्रसर हो गया 0 की ओर, ए एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो x के स्थान पर लिख देंगे 1 माइनस एच का स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस आएगा हमारे पास यहाँ से माइनस में आएगा b, तो माइनस हम लगा देंगे यहाँ से b। इसे यदि हम यहाँ से सरल कर ले, h का मान जब 0 की ओर अग्रसर होगा तो इसका मान आ जाएगा a माइनस b, यह आ गया हमारे पास मान। ठीक इसी प्रकार यदि हम इसी बिंदु पर दाईं सीमा निकाले तो आर एच एल हमारे पास क्या आएगा, लिमिट h का मान अग्रसर होगा 0 की ओर, f 1 प्लस h आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो इसे यदि हम सरल करते हैं, लिमिट h का मान अग्रसर होगा 0 की ओर, इसे यदि सरल करेंगे तो 1 प्लस h यदि हम लगाएंगे तो मान क्या आएगा, एक मिनट जोड़ते जाएंगे मान h का, अर्थात 1 से बड़ा आएगा मान, 1 से बड़ा आएगा अर्थात प्रथम स्थिति में आएगा मान माइनस का 1 प्लस h का मॉड लिखेंगे। तो हम जानते हैं यहाँ से हमारे पास मॉड x का मान या तो धनात्मक x होता है या ऋणात्मक x होता है। धनात्मक x तो तब आएगा जब x का मान 0 या 0 से बड़ा होगा, ऋणात्मक x तब आएगा जब x का मान 0 से छोटा होगा। तो यह मान तो धनात्मक ही आएगा, अर्थात मान आ गया माइनस का 1। तो यदि यह फलन हमारे पास सतत है, यदि सतत x बराबर 1 पर हमारे पास दाईं सीमा बाईं सीमा के बराबर आएगी, अर्थात a माइनस b का मान आएगा माइनस का 1। यहाँ से आ गई समीकरण 1। अब यदि हम अवकलज के लिए एक स्थिति तो हम अवकलज के लिए देखते हैं, या तो हम यहाँ से हमें कहा गया है अवकलनीय है तो हम f डैश एक्स भी तो ज्ञात कर सकते हैं। f डैश एक्स पर देख लेते हैं सीमा का अस्तित्व है या नहीं, अर्थात f डैश एक्स पर बाईं सीमा बराबर यदि दाईं सीमा क्या आएगी तो यह हमारे पास अवकलनीय कहा जाएगा, अर्थात f एक्स का अवकलज विद्यमान होगा। तो यदि हम यहाँ से देखें, इसका अवकलन कर लें तो f डैश एक्स बराबर हमारे पास क्या आएगा, x से मान यदि बड़ा होगा 1 से तो हमारे पास यह लिया गया, x से मान जब भी बड़ा होगा तो मॉड ऑफ x हमारे पास अवकलनीय होगा, अर्थात यहाँ से x का मान जब भी 1 से बड़ा होगा तो मॉड x का मान हमारे पास x ही लिया जाएगा, जब भी x बड़ा होगा 1 या 1 से, इस स्थिति में एक x ही आएगा, अर्थात f(x) हमारे पास 1/x आएगा, और 1/x का जब हमारे पास अवकलन किया जाता है मान आएगा माइनस का 1/x स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास मान आ जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर जब भी x का मान हमारे पास 1 या 1 से बड़ा है, और यदि x का मान 1 से छोटा लेंगे इस स्थिति में हमारे पास मान क्या आएगा, इसका अवकलन कर लेंगे, मान आ जाएगा 2ax। यह आ गया हमारे पास यहाँ से जब भी x का मान 1 से छोटा है, यही हमें यहाँ से लिखना है। हमने यहाँ से मॉड x दिया तो मॉड x हम यहाँ से मॉड और लगा देते हैं, यह माना जाएगा हमारे पास यहाँ से। अब यदि यहाँ पर देखें, इसके लिए f डैश x के लिए बाईं सीमा, f डैश x के लिए x बराबर 1 पर बाईं सीमा एल एच एल बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट h का मान अग्रसर होगा 0 की और f 1 माइनस h लिखेंगे, 1 माइनस h अर्थात 1 से कम मान होगा। यहाँ से हमारे पास मान आएगा लिमिट h का मान अग्रसर होगा 0 की और 2a 1 माइनस h लिख देंगे, x के स्थान पर जब h का मान 0 की ओर अग्रसर कराएंगे मान आ गया 2a। ठीक इसी प्रकार यदि हम दाईं सीमा लिखे आर एच एल बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट h का मान अग्रसर लेंगे हम यहाँ से 0 की ओर, f 1 प्लस h आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। इसे यदि सरल करते हैं तो लिमिट h का मान अग्रसर आ जाएगा हमारे पास 0 की ओर, और यहाँ से दाईं सीमा में मान हमारे पास प्रथम स्थिति में आएगा तो माइनस का 1/2 गुणा x के स्थान पर हम क्या रखेंगे 1 प्लस h, तो 1 प्लस h का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ से। तो जब भी h का मान 0 की ओर अग्रसर होगा यह मान आ जाएगा -1 के बराबर। तो यहाँ से यदि हम देखें, यहाँ से फलन हमें अवकलनीय कहा गया, यदि फलन अवकलनीय है तो f डैश x की x बराबर 1 पर सीमा विद्यमान होगी, x बराबर 1 पर दाईं सीमा बराबर बाईं सीमा आएगी, अर्थात माइनस 2a बराबर माइनस का 1 आएगा। इसे यदि हम यहाँ से सरल करेंगे तो a बराबर आ गया माइनस का 1/2। यह मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से यदि हम देखें, समीकरण 1 में क्या है, a माइनस b बराबर
a माइनस बी बराबर माइनस का 1 आया है, तो यदि हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो मान आ जाएगा माइनस का 1/2 माइनस का b बराबर माइनस का 1। सरल करें तो b बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2 प्लस 1, अर्थात b बराबर आ गया हमारे पास यहाँ से 1/2, b का मान 1/2 आया है, a का मान माइनस का 1/2 आया है। यदि विकल्पों से तुलना करें तो a का मान माइनस का 1/2 और b का मान प्लस का 1/2, अर्थात यहाँ से इनमें से कोई हमारा सही हल नहीं है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।